दोस्तों, स्वागत है स्किल फैल्कन पर, जहां हम आपकी सोच को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, द सीक्रेट। द सीक्रेट कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक ऐसा चमत्कार है जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिलों को उम्मीद, विश्वास और सफलता की नई रोशनी दी है। इस अद्भुत किताब की लेखिका रोंडा बर्न ने इस किताब के जरिए हमें यह सिखाया है कि हमारी सोच में असीमित शक्ति है। यह किताब बताती है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी हकीकत बनती है, चाहे वो पैसा हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या सपने। द सीक्रेट हमें सिखाती है कि सही सोच और गहरे विश्वास से हम ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर उस रहस्य की गहराइयों में ले चलेंगे जहां हर अध्याय एक नई रोशनी है, हर पंक्ति एक नई दिशा है और हर संदेश एक नई क्रांति है। तो तैयार हो जाइए अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को जगाने के लिए, क्योंकि अब वक्त है द सीक्रेट को जानने का। तो चलिए स्किल फैल्कन के साथ इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो रहस्य जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। Chapter 1 The Secret Revealed introduces the core concept of the law of attraction। रहस्य का उद्घाटन, आकर्षण के सिद्धांत का मूल मंत्र। हर महान उपलब्धि के पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है। इस अध्याय में उसी अदृश्य शक्ति का रहस्य खोला गया है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सार्वभौमिक नियम है जो यह कहता है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में आकर्षित होता है। अगर हम सकारात्मक विचार करते हैं तो हम सफलता, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि को अपनी ओर खींचते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम समस्याएं, दुख और असफलता को आमंत्रित करते हैं। रोंडा बर्न बताती हैं कि हम सभी एक शक्तिशाली चुंबक की तरह हैं। हमारे विचार ऊर्जा कंपन उत्पन्न करते हैं जो समान ऊर्जा को हमारे जीवन में खींच लाते हैं। इस रहस्य को समझकर हम जान सकते हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए राहुल की कहानी। राहुल एक छोटे से शहर में रहने वाला लड़का था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन राहुल ने हमेशा बड़े सपने देखे और पूरे विश्वास के साथ सोचा कि एक दिन वह एक सफल इंजीनियर बनेगा। वह हर दिन खुद को सफल होते हुए देखता, महसूस करता और इस सोच के साथ पढ़ाई करता। कुछ वर्षों बाद राहुल ने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई और अपने सपनों को सच कर दिखाया। दूसरी ओर पूजा का उदाहरण भी समझा जा सकता है। पूजा हर समय यही सोचती थी कि उसके पास अवसर नहीं है, लोग उसका साथ नहीं देते और किस्मत उसके खिलाफ है। धीरे धीरे उसकी सोच और बातें उसकी वास्तविकता बनती चली गई और वह अपने करियर में वही संघर्ष और असंतोष अनुभव करती रही। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत के विचारों का परिणाम है। अगर हम अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच आज से बदलनी होगी। रोंडा बर्न ने इतिहास के महान व्यक्तित्वों जैसे शेक्सपियर, आइंस्टीन और एडिसन के उदाहरण दिए हैं जो इस रहस्य को जानते थे और अपने जीवन में इसका उपयोग करते थे। द सीक्रेट रिवील्ड यह संदेश देता है कि जब आप दिल से किसी चीज को चाहते हैं और पूरी श्रद्धा से उस पर विश्वास करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे आपकी ओर लाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। आपके विचार आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। जो आप लगातार सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने विचारों को सकारात्मक, शक्तिशाली और आशावादी बनाएं। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। सोच ही आपकी असली ताकत है, उसे समझदारी से उपयोग करें। अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास रखें, चाहे वर्तमान परिस्थिति कैसी भी हो। अच्छे विचारों और भावनाओं के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को सुन रहा है, बस
उसे स्पष्टता और विश्वास के साथ भेजें। चैप्टर 2 द सीक्रेट मेड सिम स्वयं का रहस्य, आत्म सशक्तिकरण और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रोत्साहन। इस अध्याय में द सीक्रेट हमें याद दिलाता है कि असली ताकत हमारे अपने भीतर है। हम खुद अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे दृष्टिकोण ही तय करते हैं कि हम किस तरह का जीवन जिएंगे। अगर हम अपनी शक्ति को पहचान लें तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जिसका हमने कभी सपना देखा था। यह अध्याय कहता है कि जब हम खुद को कमजोर, असहाय या परिस्थितियों के हाथों में फंसा हुआ मानते हैं तो हम अपनी असली शक्ति से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब हम यह महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे साथ हैं, तो हम अपने जीवन में चमत्कार रच सकते हैं। उदाहरण के लिए आदित्य का अनुभव लें। आदित्य एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था जिसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों से पीछे है। उसे अपनी पढ़ाई, खेल और यहाँ तक कि अपनी काबिलियत पर भी शक था। लेकिन एक दिन उसने द सीक्रेट के सिद्धांतों को अपनाया और खुद को एक विजेता की तरह देखना शुरू किया। उसने हर दिन खुद को यह विश्वास दिलाया कि वह सक्षम है, योग्य है और सफलता का हकदार है। कुछ महीनों के भीतर आदित्य ने न केवल पढ़ाई में टॉप किया बल्कि कॉलेज के स्पोर्ट्स इवेंट में भी अवार्ड जीता। इसी तरह सना का उदाहरण भी प्रेरक है। सना एक आर्टिस्ट थी, लेकिन उसे लगता था कि उसकी कला कभी दुनिया तक नहीं पहुंच पाएगी। द सीक्रेट से प्रेरित होकर उसने खुद को एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट के रूप में देखना शुरू किया। उसने अपनी कला के प्रति प्यार और गर्व महसूस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे मौके मिलने लगे, उसकी पेंटिंग्स एग्जीबिशन में लगी और आज सना का नाम देश के जाने माने युवा आर्टिस्ट्स में गिना जाता है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि आत्म प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। हमें अपनी कमियों पर नहीं बल्कि अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। द सीक्रेट टू यू का मूल संदेश यह है कि आप अनंत संभावनाओं से भरे हुए हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के जरिए अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। सच्ची शक्ति हमेशा आपके भीतर थी, है और रहेगी। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। आप ही अपनी जिंदगी के असली निर्माता हैं। खुद से प्रेम करें और खुद पर विश्वास रखें। हर दिन खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं। आपके भीतर अनंत संभावनाएं और अद्वितीय शक्तियां मौजूद हैं। स्वयं का रहस्य, आत्म सशक्तिकरण और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रोत्साहन। इस अध्याय में द सीक्रेट हमें याद दिलाता है कि असली ताकत हमारे अपने भीतर है। हम खुद अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे दृष्टिकोण ही तय करते हैं कि हम किस तरह का जीवन जिएंगे। अगर हम अपनी शक्ति को पहचान लें तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जिसका हमने कभी सपना देखा था। यह अध्याय कहता है कि जब हम खुद को कमजोर, असहाय या परिस्थितियों के हाथों में फंसा हुआ मानते हैं तो हम अपनी असली शक्ति से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब हम यह महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे साथ हैं, तो हम अपने जीवन में चमत्कार रच सकते हैं। उदाहरण के लिए आदित्य का अनुभव लें। आदित्य एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था जिसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों से पीछे है। उसे अपनी पढ़ाई, खेल और यहाँ तक कि अपनी काबिलियत पर भी शक था। लेकिन एक दिन उसने द सीक्रेट के सिद्धांतों को अपनाया और खुद को एक विजेता की तरह देखना शुरू किया। उसने हर दिन खुद को यह विश्वास दिलाया कि वह सक्षम है, योग्य है और सफलता का हकदार है। कुछ महीनों के भीतर आदित्य ने न केवल पढ़ाई में टॉप किया बल्कि कॉलेज के स्पोर्ट्स इवेंट में भी अवार्ड जीता। इसी तरह सना का उदाहरण भी प्रेरक है। सना एक आर्टिस्ट थी, लेकिन उसे लगता था कि उसकी कला कभी दुनिया तक नहीं पहुंच पाएगी। द सीक्रेट से प्रेरित होकर उसने खुद को एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट के रूप में देखना शुरू किया। उसने अपनी कला के प्रति प्यार और गर्व महसूस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे मौके मिलने लगे, उसकी पेंटिंग्स एग्जीबिशन में लगी और आज सना का नाम देश के जाने माने युवा आर्टिस्ट्स में गिना जाता है।
यह अध्याय यह भी सिखाता है कि आत्म प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। हमें अपनी कमियों पर नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। द सीक्रेट टू यू का मूल संदेश यह है कि आप अनंत संभावनाओं से भरे हुए हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के जरिए अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। सच्ची शक्ति हमेशा आपके भीतर थी, है और रहेगी। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। आप ही अपनी जिंदगी के असली निर्माता हैं। खुद से प्रेम करें और खुद पर विश्वास रखें। हर दिन खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं। आपके भीतर अनंत संभावनाएं और अद्वितीय शक्तियां मौजूद हैं। आपकी वास्तविकता को प्रभावित करती हैं। हर दिन खुद को उस लक्ष्य के करीब महसूस करें जैसे वह पहले से ही पूरा हो। चैप्टर 4 पावरफुल प्रोसेसेस डिटेल्स टेक्निक्स लाइक विजुअलाइजेशन एंड ग्रैटिट्यूड। शक्तिशाली प्रक्रियाएं, विजुअलाइजेशन और आभार जैसी तकनीकों का विवरण। इस अध्याय में हमें द सीक्रेट के शक्तिशाली टूल्स जैसे विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया गया है। इन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना, यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने देखकर महसूस करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से देख लेते हैं, तो हम उसे आकर्षित करने के लिए ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत भेजते हैं। मान लीजिए कि सिया एक स्टार्टअप फाउंडर है। सिया का सपना था कि उसका स्टार्टअप एक दिन बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सिया ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन विजुअलाइजेशन की तकनीक का इस्तेमाल किया। वह हर दिन 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके सोचती थी कि उसका स्टार्टअप अब एक बड़ी कंपनी बन चुका है और लोग उसे सम्मान से जानते हैं। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे जल्द ही एक निवेशक से फंडिंग दिलवाई और आज सिया की कंपनी भारतीय बाजार में एक जाना पहचाना नाम बन चुकी है। ग्रैटिट्यूड यानी आभार प्रकट करना भी एक और शक्तिशाली तकनीक है। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हम और अधिक अच्छे और सकारात्मक अनुभवों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। मनीष एक डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ था, लेकिन उसे लगता था कि वह अपने करियर में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जब मनीष ने अपने जीवन में आभार की तकनीक को अपनाया, तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। मनीष ने हर दिन सुबह और शाम यह सोचना शुरू किया कि उसे कितनी सारी अच्छाइयां मिली हैं, जैसे अच्छे दोस्त, परिवार और अच्छा स्वास्थ्य। इस आभार के कारण मनीष का मानसिक दृष्टिकोण बेहतर हुआ और उसके करियर में नई संभावनाएं खुली। ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन दोनों ही तकनीकें हमें अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए तैयार करती हैं। जब हम इन तकनीकों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, तो हम अपने सपनों को उन्हें हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। यह अध्याय यह भी बताता है कि हमें अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। जब हम आभार व्यक्त करते हैं और अपनी कल्पनाओं को साकार होते हुए देखते हैं, तो हम एक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। हर दिन विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरी तरह महसूस करें और देखें। आभार प्रकट करें जो आपके पास है, उसे सराहें और जीवन में और अच्छाइयां आकर्षित करें। आपका मानसिक दृष्टिकोण आपकी सफलता को प्रभावित करता है, इसलिए सकारात्मक सोच को अपनाएं। अपने सपनों को सच करने के लिए भावनाओं को सही दिशा में भेजें और हर दिन एक कदम और बढ़ें। Chapter 5 The Secret to Money focuses on attracting financial abundance. पैसे का रहस्य, वित्तीय समृद्धि को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना। इस अध्याय में हम द सीक्रेट के सिद्धांतों का उपयोग करके वित्तीय समृद्धि को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं।
यह हमें बताता है कि पैसे और समृद्धि के बारे में हमारी सोच और विश्वास ही हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और पैसे के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं तो ब्रह्मांड हमें वित्तीय समृद्धि के अवसरों से भर देता है। फाइनेंशियल अबंडेंस को आकर्षित करने का सबसे पहला कदम यह है कि हम पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। अगर हम हमेशा यह सोचते हैं कि पैसा मुश्किल से आता है या हमारे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो हम उस विचार को अपनी वास्तविकता बना लेते हैं। लेकिन जब हम पैसे को एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में मानते हैं तो हम उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, समीर एक युवा उद्यमी था और वह सोचता था कि उसका बिजनेस कभी सफल नहीं होगा। फिर एक दिन उसने द सीक्रेट के सिद्धांतों को समझा और अपने पैसे के प्रति सोच में बदलाव किया। समीर ने अपनी सोच बदलकर यह मानना शुरू किया कि वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है और उसे पैसे की कमी नहीं होगी। समीर ने हर दिन यह महसूस किया कि वह पहले से ही समृद्ध है। समय के साथ उसे नए निवेशक मिले, उसके बिजनेस का विस्तार हुआ और वह अब एक सफल उद्यमी बन चुका है। दूसरी तरफ दीपा का उदाहरण ले। दीपा एक साधारण ऑफिस कर्मचारी थी और उसका मानना था कि उसके पास कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, लेकिन उसने आंतरिक रूप से इस विश्वास को चुनौती दी और पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल लिया। दीपा ने आभार व्यक्त करना शुरू किया और महसूस किया कि उसके पास पहले से ही बहुत कुछ है। उसे हर महीने बचत करने का मौका मिला और एक दिन उसने एक बड़ा निवेश किया जो उसके जीवन को बदलने वाला साबित हुआ। दीपा ने समझा कि पैसे की ऊर्जा को सही दिशा में लाना जरूरी है और आज वह एक छोटी सी निवेशक बन चुकी है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। अगर हम यह कल्पना करते हैं कि हमारे पास पहले से ही पर्याप्त पैसा है तो हम ब्रह्मांड को उस दिशा में संकेत भेजते हैं। यह हमें उन अवसरों और परिस्थितियों की ओर ले जाता है जो हमें आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकती हैं। द सीक्रेट टू मनी यह बताता है कि जब हम पैसों के बारे में सकारात्मक और उत्साही विचार रखते हैं तो हम उसकी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। हमें यह महसूस करना चाहिए कि पैसे का अभाव हमारी सोच का परिणाम है और हम इस सोच को बदल सकते हैं। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स: पैसे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित करें। आभार व्यक्त करें और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। अपने वित्तीय लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें और उसे हर दिन महसूस करें। पैसे के बारे में नकारात्मक विचारों को बदलकर सकारात्मक सोच विकसित करें। चैप्टर 6 The Secret to Relationships explores improving personal and professional relationships. रिश्तों का रहस्य, व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों को सुधारने की खोज। इस अध्याय में द सीक्रेट यह सिखाता है कि जैसे हम अपने सपनों और वित्तीय लक्ष्यों को आकर्षित कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन में बेहतरीन रिश्तों को भी आकर्षित कर सकते हैं। रिश्ते हमारी खुशहाली और मानसिक संतुलन का एक बड़ा हिस्सा है और इनकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने मन में उनके बारे में कैसी सोच रखते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि अगर हम दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच और भावना रखते हैं तो हम उनके साथ सुंदर और सशक्त रिश्ते बना सकते हैं। लेकिन अगर हम शिकायतों, नाराजगी या आलोचना पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम रिश्तों में दरार पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर आयुष और अन्वी का किस्सा देखें। आयुष और अन्वी एक दूसरे के साथ काम करते थे, लेकिन अक्सर उनके बीच छोटे छोटे मुद्दों को लेकर तनाव हो जाता था। आयुष ने द सीक्रेट को पढ़ने के बाद यह समझा कि वह अन्वी में जो कमियां देखता है वही बढ़ती जाती है। उसने अपने दृष्टिकोण को बदला और अन्वी की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उनका प्रोफेशनल रिश्ता मजबूत हो गया और वे एक बेहतरीन टीम बन गए। इसी तरह तान्या का उदाहरण ले। तान्या अपने माता पिता के साथ रिश्ते को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। उसे लगता था कि वे उसकी भावनाओं को नहीं समझते,
लेकिन जब तान्या ने अपनी सोच को बदला और अपने माता पिता के प्यार और देखभाल के लिए आभार प्रकट करना शुरू किया तो उनके बीच का तनाव अपने आप कम हो गया। अब तान्या और उसके माता पिता के बीच गहरा प्रेम और सम्मान का रिश्ता है। इस अध्याय में यह भी सिखाया गया है कि हमें दूसरों से वही उम्मीद रखनी चाहिए जो हम खुद से चाहते हैं। अगर हम सम्मान, प्यार और समझ की भावना रखते हैं तो वही ऊर्जा हमारे रिश्तों में लौटती है। द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स यह सिद्धांत बताता है कि हमें पहले अपने भीतर उस रिश्ते का भाव जगाना चाहिए जिसे हम बाहर देखना चाहते हैं। जब हम खुद प्यार, दया और सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं तब हम स्वाभाविक रूप से वैसी ही ऊर्जा दूसरों के साथ साझा करते हैं और वैसा ही व्यवहार पाते हैं। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। दूसरों में कमियां ढूंढने की बजाय उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। आभार और सराहना के माध्यम से रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ाएं। जैसे व्यवहार की आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं वैसा खुद भी पेश आए। अपने भीतर प्रेम, दया और सकारात्मक ऊर्जा विकसित करें। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू हेल्थ डिस्कसेस द माइंड बॉडी कनेक्शन एंड वेलनेस। स्वास्थ्य का रहस्य, मन और शरीर के संबंध तथा तंदुरुस्ती पर चर्चा। इस अध्याय में द सीक्रेट हमें यह सिखाता है कि हमारा स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्थिति से भी गहराई से जुड़ा है। हमारा मन हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास ही हमारे स्वास्थ्य की असली कुंजी है। यह अध्याय बताता है कि अगर हम अपने स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा शरीर भी उसी ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब हम बीमारी, कमजोरी या दर्द के बारे में सोचते हैं तो हम अनजाने में उसे और बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य, शक्ति और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने शरीर को तेजी से ठीक होने का संकेत भेजते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए आरव का अनुभव। आरव एक आईटी कंपनी में काम करता था और लगातार तनाव के कारण उसकी सेहत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन असली बदलाव तब आया जब आरव ने अपनी सोच बदलनी शुरू की। उसने हर दिन यह सोचकर दिन की शुरुआत की कि वह पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान है। धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ, उसकी ऊर्जा बढ़ी और कुछ महीनों में उसकी सेहत पहले से कहीं बेहतर हो गई। इसी तरह रिया का उदाहरण भी प्रेरणादायक है। रिया को अक्सर माइग्रेन की समस्या रहती थी और वह हमेशा इस डर में जीती थी कि कब अगला अटैक होगा। जब उसने द सीक्रेट को पढ़ा तो उसने बीमारी के डर से ध्यान हटाकर स्वस्थ जीवन की कल्पना करना शुरू किया। वह हर दिन ध्यान और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करती थी जिसमें वह खुद को बिल्कुल स्वस्थ और खुश महसूस करती थी। नतीजा यह हुआ कि उसके माइग्रेन के अटैक धीरे धीरे कम होने लगे और आज रिया का जीवन पहले से कहीं अधिक सहज और आनंदमय है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि हंसी, खुशी और सकारात्मक भावनाएं स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। जब हम अपने जीवन में आनंद को प्राथमिकता देते हैं और छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से हीलिंग मोड में चला जाता है। द सीक्रेट टू हेल्थ का मूल संदेश यह है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। हम जितना ज्यादा स्वास्थ्य, खुशी और ऊर्जा को महसूस करते हैं उतना ही स्वस्थ और शक्तिशाली हमारा शरीर बनता है। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सकारात्मक और उत्साहित दृष्टिकोण बनाए रखें। बीमारी या दर्द के बारे में सोचने की बजाय खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करें। हर दिन ध्यान और विजुअलाइजेशन के माध्यम से शरीर को हीलिंग के संकेत भेजें। खुशी और आभार को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहे। चैप्टर 8 द सीक्रेट टू द वर्ल्ड examines the broader impact of collective thoughts. दुनिया का रहस्य, सामूहिक सोच के व्यापक प्रभाव की खोज। इस अध्याय में द सीक्रेट यह सिखाता है कि जिस तरह व्यक्तिगत विचार हमारी खुद की जिंदगी को आकार देते हैं उसी तरह पूरी मानवता की सामूहिक सोच इस दुनिया की दिशा तय करती है। हमारा हर विचार सिर्फ हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वातावरण को भी प्रभावित करता है।
यह अध्याय बताता है कि अगर अधिकतर लोग डर, क्रोध, घृणा या अभाव जैसी नकारात्मक ऊर्जा में जीते हैं तो दुनिया में संघर्ष, गरीबी और अशांति जैसी परिस्थितियां बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर हम सामूहिक रूप से प्रेम, शांति, आभार और समृद्धि की ऊर्जा को फैलाते हैं तो हम एक सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए अक्षय का अनुभव। अक्षय एक सोशल वर्कर है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। शुरू में उसे लगा कि अकेले वह कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन फिर उसने द सीक्रेट की शक्ति को समझा और अपने समुदाय में जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। अक्षय ने हर दिन यह कल्पना करना शुरू किया कि उसका शहर स्वच्छ और हरा भरा है। धीरे धीरे उसके प्रयासों और सकारात्मक ऊर्जा के कारण कई लोग उसके मिशन से जुड़ते गए और आज उनका इलाका एक उदाहरण बन चुका है। इसी तरह निधि का उदाहरण भी देखें। निधि एक स्कूल टीचर है और उसने देखा कि कई बच्चे आपस में झगड़ते रहते थे। निधि ने फैसला किया कि वह बच्चों में प्रेम, करुणा और एकता की भावना विकसित करेगी। उसने रोज अपने क्लासरूम में 5 मिनट का आभार सत्र शुरू किया, जिसमें बच्चे उन बातों के लिए शुक्रिया अदा करते थे जो उन्हें खुशी देती है। कुछ ही महीनों में क्लासरूम का माहौल पूरी तरह बदल गया और बच्चे आपस में सहयोग करने लगे। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि हमें जो बदलाव दुनिया में चाहिए उसकी शुरुआत हमें अपने भीतर से करनी होगी। अगर हम प्रेम, शांति और खुशी की भावना को अपने भीतर जगाते हैं और उसे फैलाते हैं तो हम पूरी दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। द सीक्रेट टू द वर्ल्ड का मूल संदेश है कि दुनिया में जो भी दिखाई देता है वह हमारी सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब है। जब हम सकारात्मक सोच और ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं तो हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। आपके विचार सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं, पूरी दुनिया को आकार देते हैं। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो खुद से शुरुआत करें। हर दिन प्रेम, आभार और शांति की भावना को फैलाएं। जब सामूहिक ऊर्जा सकारात्मक होती है तो पूरी दुनिया में समृद्धि और आनंद बढ़ता है। चैप्टर 9 द सीक्रेट टू यू encourages self-empowerment and personal growth। स्वयं का रहस्य, आत्म सशक्तिकरण और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रोत्साहन। इस अध्याय में द सीक्रेट हमें याद दिलाता है कि असली ताकत हमारे अपने भीतर है। हम खुद अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे दृष्टिकोण ही तय करते हैं कि हम किस तरह का जीवन जिएंगे। अगर हम अपनी शक्ति को पहचान लें तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जिसका हमने कभी सपना देखा था। यह अध्याय कहता है कि जब हम खुद को कमजोर, असहाय या परिस्थितियों के हाथों में फंसा हुआ मानते हैं तो हम अपनी असली शक्ति से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब हम यह महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे साथ हैं तो हम अपने जीवन में चमत्कार रच सकते हैं। उदाहरण के लिए आदित्य का अनुभव लें। आदित्य एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था जिसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों से पीछे है। उसे अपनी पढ़ाई, खेल और यहाँ तक कि अपनी काबिलियत पर भी शक था। लेकिन एक दिन उसने द सीक्रेट के सिद्धांतों को अपनाया और खुद को एक विजेता की तरह देखना शुरू किया। उसने हर दिन खुद को यह विश्वास दिलाया कि वह सक्षम है, योग्य है और सफलता का हकदार है। कुछ महीनों के भीतर आदित्य ने न केवल पढ़ाई में टॉप किया बल्कि कॉलेज के स्पोर्ट्स इवेंट में भी अवार्ड जीता। इसी तरह सना का उदाहरण भी प्रेरक है। सना एक आर्टिस्ट थी, लेकिन उसे लगता था कि उसकी कला कभी दुनिया तक नहीं पहुंच पाएगी। द सीक्रेट से प्रेरित होकर उसने खुद को एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट के रूप में देखना शुरू किया। उसने अपनी कला के प्रति प्यार और गर्व महसूस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे मौके मिलने लगे, उसकी पेंटिंग्स एग्जीबिशन में लगी और आज सना का नाम देश के जाने माने युवा आर्टिस्ट्स में गिना जाता है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि आत्म प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। हमें अपनी कमियों पर नहीं
बल्कि अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। द सीक्रेट टू यू का मूल संदेश यह है कि आप अनंत संभावनाओं से भरे हुए हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के जरिए अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। सच्ची शक्ति हमेशा आपके भीतर थी, है और रहेगी। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। आप ही अपनी जिंदगी के असली निर्माता हैं। खुद से प्रेम करें और खुद पर विश्वास रखें। हर दिन खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं। आपके भीतर अनंत संभावनाएं और अद्वितीय शक्तियां मौजूद हैं। Chapter 10, The Secret to Life, concludes with insights on living a fulfilled life. जीवन का रहस्य, एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने की समझ। द सीक्रेट का अंतिम अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल अस्तित्व का नाम नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी गहराई से जीने का एक अनमोल अवसर है। जीवन कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि एक उपहार है जिसे प्रेम, आभार और आनंद के साथ अपनाना चाहिए। यह अध्याय बताता है कि अगर हम हर दिन अपने सपनों के साथ जागें, हर पल में कृतज्ञता महसूस करें और हर परिस्थिति में कुछ सुंदर देखें, तो हम सचमुच एक पूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं। असली रहस्य यह है कि हम जैसा महसूस करते हैं और जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। उदाहरण के लिए समीर का अनुभव लें। समीर एक कॉर्पोरेट जॉब में था, जहां रोज का तनाव और भाग दौड़ उसकी जिंदगी को नीरस बना रहे थे। लेकिन जब समीर ने द सीक्रेट के सिद्धांतों को अपनाया, तो उसने छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना शुरू किया। चाहे सुबह की चाय हो या रास्ते में किसी बच्चे की मुस्कान, समीर ने हर चीज के लिए आभार जताना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में समीर का दृष्टिकोण बदल गया और उसी कंपनी में उसे एक लीडरशिप रोल मिल गया, क्योंकि उसकी ऊर्जा और उत्साह ने सबको प्रभावित किया। इसी तरह मायरा का उदाहरण भी प्रेरणादायक है। मायरा ने हमेशा अपनी लाइफ में किसी बड़े बदलाव का इंतजार किया था, लेकिन जब उसने द सीक्रेट पढ़ा, तो उसे एहसास हुआ कि बदलाव बाहर से नहीं आएगा, बल्कि अंदर से शुरू होगा। उसने हर दिन अपने जीवन को इस तरह जीना शुरू किया जैसे वह पहले से ही सपनों की जिंदगी जी रही हो। आज मायरा एक सफल लाइफ कोच है और हजारों लोगों को एक बेहतर जीवन की ओर प्रेरित कर रही है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि हमें परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें पहले अपनी भावना को बदलना चाहिए, क्योंकि जब हम भीतर से खुशी, शांति और सफलता का अनुभव करते हैं, तो वही बाहर की दुनिया में भी प्रकट होता है। द सीक्रेट टू लाइफ का मूल संदेश है कि जीवन एक सुंदर यात्रा है, जिसे प्रेम, आभार और आशा के साथ जीना चाहिए। हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करें और अपने दिल की आवाज का अनुसरण करें। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। जीवन को संघर्ष नहीं, एक उपहार समझें। हर दिन आभार, प्रेम और खुशी के साथ जिए। बाहरी परिस्थितियों के बदले बिना अपने भीतर की भावना को बदले। आपका दृष्टिकोण ही आपके जीवन का भविष्य तय करता है। द सीक्रेट हमें यह गहरा एहसास कराती है कि हमारी जिंदगी का हर पहलू, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, रिश्ते हो या सपने, सब कुछ हमारे अपने विचारों से शुरू होता है। यह किताब सिर्फ एक पाठ नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अगर आपने अब तक द सीक्रेट को नहीं पढ़ा है, तो मैं दिल से आपको सुझाव दूंगा कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए। हर पन्ना आपको एक नई ऊर्जा देगा। हर शब्द आपके भीतर की सोई हुई शक्ति को जगा देगा। यह किताब सिर्फ आपके सोचने का तरीका नहीं बदलेगी, बल्कि आपके जीने का तरीका भी बदल देगी। स्किल फैल्कन पर हमारा मकसद हमेशा रहा है आपको ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों और ज्ञान से जोड़ना, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दें, एक नई उड़ान दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जबरदस्त ज्ञान के लिए स्किल फैल्कन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। स्किल फैल्कन आपके सपनों के सफर का साथी है, आपके भीतर की असीम शक्ति को जगाने का एक प्रयास है। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट और हर एक सब्सक्रिप्शन
हमारे लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई उड़ान है। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरीज, इनसाइट्स और मोटिवेशन लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए स्किल फाल्कन के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।